अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। इंटरनेट फॉर बिगिनर्स के इस सेशन में आज हम देखेंगे कि इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो इंटरनेट से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम आज जानकारी लेंगे इस लेसन के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस। नंबर वन जो एडवांटेज है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक पॉइंटर हम ले लेते पहले। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब है किसी से कम्युनिकेट करना। मतलब एक्चुअली इसकी अगर डेफिनेशन हम देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब अगर हम किसी से बात करते हैं तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना। और बहुत सारे तरीक़े हैं कम्युनिकेशन के। हम बात करके कम्युनिकेट करते हैं, हम लिख कर कम्युनिकेट करते हैं, हम टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, चैटिंग के ज़रिए, ये सारा कम्युनिकेशन है। तो इंटरनेट के थ्रू हम कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं, तो ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं लोगों से, चैटिंग के थ्रू लाइव चैट से बात करते हैं, ये एक कम्युनिकेशन हो गया। सोशल नेटवर्किंग क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थम्बलर, पिंटरेस्ट, रेडिट, ये सारे सोशल नेटवर्क है। पहले एक ऑर्कुड आता था, पहले गूगल का, गूगल प्लस भी है। इन सब पे क्या होता है, सब लोग जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं, 1 to 1, 1 to many, ग्रुप, बिजनेस ऑप्शंस भी है उसमें। तो सोशल नेटवर्किंग मतलब बहुत सारे लोग जब एक जगह आके कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि फेसबुक सबसे बड़ा एग्जांपल है सोशल नेटवर्किंग के लिए। इंटरनेट के थ्रू आप मैसेज भी भेज सकते हैं फ्री, जैसे कि फ्री ऑप्शन भी है, पेड ऑप्शन भी है। way2sms.com ये एक एग्जांपल है फ्री एसएमएस सेंड करने का। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप एसएमएस सेंड कर सकते हो। वॉइप क्या होता है, ये इसका मतलब है वॉइस ओवर आईपी, वॉइस ओवर आईपी। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, इंटरनेट के थ्रू मोबाइल फ़ोन पर या टेलीफोन पर कॉल कर सकते हो आप। तो इसके बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि कैसे इंटरनेट के थ्रू मोबाइल पर हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिकेशन का पार्ट। ओके, उसके बाद में है ई कॉमर्स। व्हाट इज़ ई कॉमर्स, जैसे कि ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो वैसा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब व्यापार है ना, लेन देन। एक्चुअली इंटरनेट के क्रिएटर यही लोग हैं। बिजनेस को एक्चुअली सही ज़रूरत थी इंटरनेट की, इन्हीं लोगों ने, ई कॉमर्स वालों ने ही इसे क्या किया है, डेवलप किया है। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, आजकल हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं मनी, ई बैंकिंग, ई टिकटिंग, हम टिकट ख़रीदते हैं ऑनलाइन, रेलवे बुकिंग, एरोप्लेन बुकिंग, बस बुकिंग, थिएटर की टिकट बुकिंग, ये सारी इनकी वेबसाइट्स पे जाके हम टिकट बुक करते हैं, ये हो गया। बैंकों की वेबसाइट पे जाकर हम क्या करते हैं, बैंकिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल है, flipkart.com, amazon.com, ebay.com, इस तरह के नंबर ऑफ़ बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना। alibaba.com, aliexpress.com, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। और लोग जो है आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग को, और इससे बहुत नए नए रोज़गार के ज़रिए पैदा हो रहे हैं। और ठीक है, बहुत सारों को परेशानी भी हो रही है, जो ऑलरेडी जो हमारे मार्केट वाले हैं, जो सेलर्स हैं, उनको परेशानी हो रही है। लेकिन अगर वो भी इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो वो भी बिज़नेस इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आप घर बैठे
अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप सेल कर सकते हो, आपके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी दूसरी वेबसाइट पे से लेके एक दूसरी वेबसाइट पे सेल कर सकते हो आप। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग। तो इस बिगिनर सेशन में हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम ई बैंकिंग को यूज़ करते हैं, किस तरह से हम टिकट बुकिंग करते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग हम कैसे करेंगे, ये हम सिर्फ देखेंगे, क्योंकि ये कोर्स बिगिनर्स के लिए। नंबर 3, इंटरनेट का जो फ़ायदा है, नंबर 3 इंटरनेट का जो फ़ायदा है वो है इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पे होता है, क्या होता है, सर्चिंग होती है। तो इंटरनेट आने के बाद में एक नई टर्मिनोलॉजी मतलब इंट्रोड्यूस हुई, जिसका नाम है सर्च इंजिन्स। सर्च इंजन क्या होता है? ये सर्च इंजन ऐसी वेबसाइट होती है जिनके पास सारी वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि सबसे बड़ा सर्च इंजन है google.com, ओके। उसके बाद में है माइक्रोसॉफ्ट का bing.com, yahoo.com भी है, ask.com है, baidu.com है, चाइनीज़। तो ऐसे बहुत सारे सर्च इंजिन्स हैं जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। क्या चाहिए हमें, कुछ टेक्स्ट चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज़ हमें, कोई प्रोडक्ट हमें परचेज़ करना है, कोई हमें प्रोवाइडर ढूंढना है, कुछ इमेजेस ढूंढना है हमें, कुछ वीडियोस ढूंढना है हमें। ये सारे सर्च इंजन से रिलेटेड टॉपिक है और इसे हम ग्रेट डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में। एंटरटेनमेंट ऑन इंटरनेट। एंटरटेनमेंट मतलब क्या? मनोरंजन, है ना, दिल बहलाना। तो ज़्यादातर लोग इसी में मुलव्वस हैं। और ये जो है, पहले हम जो है तो टेप रिकॉर्डर में सॉन्ग सुनते थे, या हमारे पास वीसीआर होता था, उसके थ्रू हम मूवी देखते थे। आजकल इंटरनेट के थ्रू इतना इजी हो गया है कि आप आपके मोबाइल पे मूवीज़ देख सकते हो। तो ऑनलाइन मूवीज़ के कई सारे वेबसाइट्स हैं, सॉन्ग्स के कई सारी वेबसाइट्स हैं, और ऑनलाइन गेम्स खेलने के भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, जो आप चाहे तो 24 घंटे आपका टाइम पास आप कर सकते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एंटरटेनमेंट है, आप कीजिए घंटा 2 घंटा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत हो गया 1 घंटा मेरे हिसाब से। तो ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में हमें वेस्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन दिल बहलाने के लिए एंटरटेनमेंट सिर्फ थोड़ी देर। ठीक है, तो स्पेशली इस कोर्स में इंटरटेनमेंट मैं नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग इसमें टाइम पास करें। अलबत्ता सर्च इंजन जो मैं कवर करूँगा, इसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें अगर चाहे तो आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो सर्च इंजन में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। मैं स्पेशली नहीं बताऊंगा कि कैसे मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, और सॉन्ग्स कैसे देखते हैं, और गेम्स कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो टाइम पास वाली चीज़ें हम नहीं देखेंगे, लेकिन आप सर्च इंजन के थ्रू से ढूंढ सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, है ना। तो डिजिटल इंडिया आपको पता ही होगा, यूआईडी, ये सारी जो है ई गवर्नेंस सिस्टम है। गवर्नमेंट के जितने भी काम जो ऑनलाइन होते हैं वो सारे ई गवर्नेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए इंटरनेट के एडवांटेजेस। ठीक है, मैक्सिमम मैंने कवर किए, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के। ठीक है, लेकिन ये जो है हाईलाइटेड है। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? तो जिस तरह से फ़ायदे हैं उस तरह से हर चीज़ के क्या होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जिस तरह से टीवी है, मीडिया है, मोबाइल है, इन सब के जो फ़ायदे हैं उस तरह उनके नुकसानात भी है, उस तरह इंटरनेट के भी बहुत सारे नुकसानात हैं। तो सबसे नंबर 1 जो नुकसान है इंटरनेट का वो है ये है कि अगर आप अनट्रस्टेड साइट्स के ऊपर जाते हो, मतलब जो मशहूर नहीं है वेबसाइट्स, पॉपुलर नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, उन वेबसाइट्स के ऊपर से आपके कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ नहीं है तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। तो ये वायरस क्या चीज़ है? वायरस एक ऐसा पीस ऑफ कोड है, मतलब ऐसा एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जनरली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम बनाने के लिए होते हैं, लेकिन ये जो वायरस नाम का सॉफ्टवेयर है ये काम बिगाड़ने के लिए है। ओके, तो ये आपका कंप्यूटर
में आपकी फंक्शनैलिटी को ख़राब करने के लिए बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वायरसेस ये एक इंटरनेट की ईजाद है। उसके बाद में हैकिंग। हैकिंग क्या चीज़ है? इंटरनेट के ऊपर होने वाले जो फ्रॉड है ये सारे हैकिंग में आते हैं, ठीक है। अगर आप हैकिंग सीख रहे हो सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, लेकिन चुराने के लिए अगर सीख रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। बहुत सारे हम हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं जिसमें हैकिंग के बारे में बताया जाता है कि बैंक अकाउंट हैक कर लिया और ये और वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैकिंग में हैं, ये एक इंटरनेट का डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद में है पोर्नोग्राफी। ये एक इंटरनेट की बहुत ही बुरी देन है और आधे से ज़्यादा, मैं नहीं बोलूँगा कि 70% से ज़्यादा इंटरनेट जो है इसी काम के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और क्या है ये पोर्नोग्राफी? तो पोर्नोग्राफी जो है ये इंटरनेट के ऊपर के फहश है, इसे हम कहेंगे, एक अश्लील काम है जो लोग पोर्नोग्राफी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंटरनेट का डिसएडवांटेजेस है और हमारे नौजवान जो है इसके वजह से जो है बहुत ही उनका मतलब खसारा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है उनको, ठीक है। अच्छी चीज़ नहीं है, डिसएडवांटेजेस। उसके बाद में इंफॉर्मेशन थेफ्ट। इंफॉर्मेशन थेफ्ट मतलब इंटरनेट के ऊपर होने वाली जो चोरियां है वो हैकिंग और इंफॉर्मेशन थेफ्ट लगभग जो है ये सेम है, ओके। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इंटरनेट के ऊपर, जैसे कि फेसबुक पे आप आए दिन सुनते रहते हैं किसी लड़का लड़की ने कांटेक्ट कर लिया या फिर किसी ने कांटेक्ट कर लिया, कुछ ना कुछ हो गया। बहुत सारे किस्से हैं, कोई किसी को परेशानी करता है, कोई किसी को धमकी दे देता है, बहुत सारे इंटरनेट के फ्रॉड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। मैं बहुत ही अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं, देखिए ये सारी चीज़ें मैं अगर नहीं भी कवर करता तो भी चलता था, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है। क्योंकि आपको सावधान करना है। कैसे? देखिए जिस तरह से मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। आप आपके घर से निकले, इंटरनेट की मिसाल ऐसी है, मानो कि आपने google.com ओपन किया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर google.com है। तो google.com मतलब क्या है? यहाँ से आप कुछ भी डालिए, कुछ भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे अच्छी चीज़ डालिए, अच्छी चीज़ मिलेगी। आप यहाँ बुरी चीज़ डालिए, बुरी चीज़ मिलेगी। तो आपको तय करना है आपको जाना कहाँ है, अच्छी जगह जाना है या बुरी जगह जाना है, ठीक है। तो इंटरनेट की जर्नी ऐसी है, जिस तरह हम घर से निकले, अब घर से बाहर निकलो तो अच्छी जगहें भी है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मंदिर मस्जिद है ना। उसी तरह बुरी जगहें भी है, उनके नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन तो आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ जाना है। तो इंटरनेट आप फ़ायदे के लिए यूज़ कीजिए। मैं जो सिखा रहा हूँ मैं आपको फ़ायदे के लिए सिखा रहा हूँ, ताकि आप ज़माने के साथ चल सकें और इसका सही आप यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम आगे के जो सेशंस हैं उसमें देखते हैं और बहुत सारी हम चीज़ें कवर करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ सवालात हैं आपके तो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर तक शुक्रिया।